अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह इसमें भी थोड़ी सिमिलरिटी है उस टेंस के साथ। तो इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो उसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये थे। तो इसमें आ जाते हैं चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, आए थे, चुके थे। तो मतलब ये वर्ड्स आ जाते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, मज़दूर हड़ताल कर चुके थे। ठीक है, इसके एंड पे चुके थे आ गया। मैंने उसे माफ़ कर दिया था। लड़कों ने मैच जीत लिया था। तो मैंने उनको बोल्ड किया हुआ है, उन वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये आगे इंडिकेशंस। नेक्स्ट हम इसके रूल्स की बात करते हैं। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह इसमें भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी वर्ब की। ये इसमें भी ऐसे ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यही सेम फॉर्म है और फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम फॉर्म ही यूज़ होगी। लेकिन इन तीनों टेंसेस में चेंज आएगा तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब का आएगा। उसमें हैज़ हैव थे हेल्पिंग वर्ब, इसमें आ गया हेल्पिंग वर्ब हैड। ठीक है, जस्ट हैड आएगा। ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वो, यू, दे, सारे प्रोनाउन के साथ हैड ही यूज़ होगा। ठीक है, तो आगे हम सिंपल सेंटेंसेस के सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे एंड पे लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, वो अपना काम ख़त्म कर चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले दे, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, आगे ख़त्म करना फिनिश होता है तो थर्ड फॉर्म लगा के फिनिश्ड हो गया। आगे अपना काम, तो मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी प्रोनाउन दिया गया होगा, मतलब जिस तरह दे है तो दे का सेकंड केस हम अपने के लिए यूज़ कर लेंगे देयर। ठीक है, अपना काम देयर वर्क, तो दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसने मेरी किताब वापस कर दी थी। ठीक है, इसने से मीन मतलब आप ही भी ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये मैंने हेल्पिंग वर्ब सॉरी मतलब सब्जेक्ट ही लगा दिया। उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब हैड आ गया। आगे वापस करना, वापस करना की इंग्लिश होता है रिटर्न, तो थर्ड फॉर्म मैंने कर दी रिटर्नड। ठीक है, आगे मेरी किताब है, जिस तरह ऊपर हमने अपना काम किया था इस तरह मेरी किताब है। तो मतलब ये आ गया माई बुक, आई का सेकंड केस है माई, तो मैंने माई बुक लगा दिया। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा स्लाइड चेंज हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया था। तो मैंने पहले भी ये ऑलरेडी इन्फॉर्म भी किया है कि मतलब किया था, दिया था, लिया था, इस तरह के वर्ड्स भी आ जाएँ तो वो पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट ही बनता है अगर लिया है आ जाए तो किया है, तो इसमें किया था आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट ही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने, तो प्रोनाउन इसमें है वही लगा दिया, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आ गया नॉट, नॉट यूज़ कर लिया, एंड पे वर्ब आ गया ज़ाया करना, तो इसको थर्ड फॉर्म लगा के वेस्टेड कर दिया। अब अपना वक्त आ गया तो इसको हमने ओवर कर दिया, ओवर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, धोबी ने कपड़े इस्त्री नहीं किए थे। ठीक है, तो धोबी की इंग्लिश होती है वाशरमैन, तो हमने कर दिया द वाशरमैन, आगे हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, आगे नॉट लग गया साथ ही। तो उसके बाद मतलब इस्त्री करना होता है प्रेस, तो थर्ड फॉर्म हमने कर दिया ये प्रेस्ड। आगे एंड पे आ गया कपड़े, तो मतलब एज ऑब्जेक्ट आ गया द क्लोथिस, द वाशरमैन हैड नॉट प्रेस्ड द क्लोथिस। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर मतलब जैसे मतलब सीक्वेंस से चलता आ रहा है, पिछले प्रीवियस जो टेंसेस है उनमें भी ऐसे ही था। तो इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आ जाएगा, हैड सबसे पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैंने उसे जवाब दे दिया था। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि क्या को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना, क्या की जगह पे हेल्पिंग वर्ब हैड आया हुआ तो है, तो क्या मैंने उसे जवाब दे दिया था, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, हैड आ गया, आगे मैंने मतलब आई, ये आ गया, आगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया थर्ड फॉर्म वर्ब की लगेगी, तो इसमें जवाब देना मतलब आंसर, तो थर्ड फॉर्म लगा के आंसर्ड हो गया। आगे उससे, तो यहाँ मैंने लगाया हुआ हिम। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर मतलब ये वर्ड जो प्रोनाउन है ये स्टार्ट में आ रहा हो तो फर्स्ट उसका केस यूज़ होता है, मिडल में कहीं आ रहा हो तो सेकंड केस यूज़ होता है, और अगर ये सेंटेंस के कहीं एंड पे आ रहा हो तो हम इसका थर्ड केस यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने हिम लगाया हुआ है, हैड आई आंसर्ड हिम। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने फूल तोड़ लिए थे। तो इसमें आगे इंट्रोगेटिव है तो हैड हमने सबसे पहले लगा लिया, आगे मतलब प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट आ गया तुम, तो ये यू हो गया। आगे फूल तोड़ना की इंग्लिश होता है प्लक, तो थर्ड फॉर्म लगा के प्लक्ड हो गया, एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया द फ्लावर्स, हैड यू प्लक्ड द फ्लावर्स। आगे नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं व्हेन, वेयर, हाउ, होम, तो ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं, ये सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा,
उसके बाद सब्जेक्ट, आगे थर्ड फॉर्म और आगे एंड पे ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं, वो किधर चला गया था, ठीक है। तो इसमें किधर जो है वो मतलब कहाँ, उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है वो लगाएंगे, तो किधर की इंग्लिश आ जाएगी वेयर। उसके बाद हमने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हैड आ गया। आगे सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट वो है तो ही हो गया। आगे हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो गॉन हो गया, वेयर हैड ही गॉन, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसने कपड़े क्यों पहन लिए थे, ठीक है। तो क्यों आ गया, सबसे पहले हमने वाई लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, आगे सब्जेक्ट आ गया शी, आगे कपड़े पहनना की इंग्लिश होती वेयर, तो वेयर वॉर्न वॉर्न, तो थर्ड फॉर्म लग गई वॉर्न। एंड पे कपड़े आ गया तो द क्लोथिस, ये एज अ ऑब्जेक्ट आ गया, वाई हैड शी वॉर्न द क्लोथिस। तो इसके साथ हमारा ये टेंस भी क्लियर हो गया। तो आई होप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।